पहले अपना नाम बताइए। हेमलता कुशवाहा। क्या मामला हुआ था आपका? भैया मैं यहाँ पे लेटी थी, कुछ वकीलों आए और मेरे शटर बंद था। हम शटर बंद करके लेके उन लोग लात मार मार के मेरा शटर पूरा तोड़ के निकाल के शटर उठा के फिर हमारे हस्बैंड को पकड़ के खींचे। हाँ इनको कब की बात है ये? सोमवार को दोपहर को 2 बजे। 17 तारीख? हाँ 17 तारीख को। तो कौन कौन लोग आए थे? कौन? राम लखन थे और शंभू गुप्ता थे। वो दोनों अंदर घुसे और लेडीज पुलिस आई, तुरंत मेरे हाथ से मोबाइल छिना लिया। पुलिस भी थी साथ में? पुलिस नहीं, वकील थी। वकील। अच्छा वकील थी। 200-300 वकील थे? नहीं भैया, वकील थी। उसने आते मान मेरा सबसे पहले मोबाइल छीना, फिर राम लखन को दे दिया। तो राम लखन मेरा मोबाइल जेब में डाल लिया, अपराधी राम लखन। फिर उसके बाद मेरे को ये उठा के ये बैठाने लगे। तो कहता है कि साले कब से कहता हूँ कि निकल नहीं रहा है तू। इसको मारने लगे, ये कुछ नहीं बोला, ऐसे बैठा था। इसको पकड़ के 4-5 वकील घसीट के निकालने लगे। जब ये नहीं निकला साहब तो इसको मारने लगे, और जब ये रोने लगा तो इसको पकड़ के हाथ खींच ले गए बाहर। फिर मेरे को भी खींच के बाहर निकाले। तो फिर तखत पकड़ के खींच के उसी के ऊपर पटाखे दिए मेरे अच्छा। को, पटक दिए। फिर मेरे को फिर मैं गिर गई तो मेरे को कहते हैं कि चुप पे बैठी रह, चिल्ला मत। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं बैठी। मैं कही है जी मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए, मुझे पकड़ ले। फिर इनको अच्छा आपका पैर भी काम नहीं करता, आप बचा नहीं सकती? नहीं काम करते, मैं गिर जाती हूँ तो अपने से उठ भी नहीं पाती हूँ मैं। तो फिर ये उठा के मुझे बैठा के उस पे बैठी थी मैं। मेरा मकान सब बाहर फेंक दिए, मेरा पैसा सब था सब उठा के बाहर फेंक दिए। फिर मेरे मकान में फिर ईंटा हथौड़ा से तोड़ने लगे पूरा मेरा छत तोड़ डाला। फिर ये बोले तो इनको मारने के लिए दौड़े। कहाँ का आपको मारा था? मेरे को मारा। कहाँ मारा? मोड़े पर पूरी शरीर में मारा था। अच्छा, तो यहाँ पे कोई बचाने नहीं आया आपको? ना, जो आता था उसको बोलता था कि जाओ भाग जाओ। यहाँ किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। बताइए मेरे साथ इतना बड़ा मैं बोल रही हूँ भैया मैं लंगड़ी हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, लेकिन वो नहीं सुने। मेरा सब मकान कब्जा करने लगे और मेरा क्या कहते हैं सामान फेंक के, जब सामान आधा निकाले नहीं निकला तो बोले कि आधा निकाल के ताला बंद कर दो। इसके पहले भी वो लोग आए थे? हाँ 2 चक्कर आए थे। अच्छा। 1 चक्कर और आए थे, रात में आए थे। 1 चक्कर दोपहर को आए थे। 3 चक्कर आए थे। और रास्ते में पीएससी गेट के सामने हम लोग किराए के कमरा पे रहते थे, तो हम लोग आ रहे थे यहाँ पे, तो पीएससी गेट के सामने हम लोग को रोक के और हम लोग को खूब गाली गुप्ता दिए और उल्टा सीधा बोले आज के बाद धूमनगंज में कभी मत जाना। अच्छा। फिर भी हम तो लोग मतलब अभी यहाँ पर आप लोग अभी आए रहने लगे हैं? हाँ, इसके नहीं पहले भी रहते थे। अच्छा। जब टूट गया था अच्छा, तोड़ दिया तो हम लोग पीएससी गेट से आ रहे थे। अच्छा। आ रहे थे तब हम लोग को धमकी दी। हम लोग को 4 चक्कर धमकी दे। उस दिन तो मेरे को बोला कि अगर ज्यादा चिल्लाओगी तो इसको गाड़ी में भरो और लेके भाग चलो। जब यही नहीं रहेगी तो कोई मामला ही नहीं रहेगा। तो थाने पे आपने शिकायत की? थाने में हम एक बार शिकायत किए थे, एप्लीकेशन डाले थे, मगर हमारी कोई सुनाई। बोले 5 बजे आना, 5 बजे सुना। हम परखते 5 बज गया, कोई नहीं सुना तो हम सीधा घर चले आए भैया। भारतीय जनता पार्टी हम सुने कि बहुत अच्छी है, सब गरीबों भी असहाय लोग की मदद करती है, तो मेरी भी असहाय की मदद की जाए। मेरी जान को, मेरे आदमी को खतरा है। मेरे आदमी को लगातार धमकी मिल रही है, मुझे धमकी मिल रही है कि ये मकान छोड़ दो, ये मकान छोड़ के। मेरे सरकार से अपील है, मेरे योगी जी से ख्वाहिश है कि मेरी रक्षा की जाए, मेरे पति की और मेरी रक्षा की जाए। मुझे आए दिन धमकियाँ मिल रही है, भैया मेरी रक्षा करो। मैं विकलांग गरीब कहाँ से कहाँ करूँ, क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ। मैं बहुत परेशान हूँ भैया, मैं बहुत परेशान।
अच्छा वो लोग धमकी नहीं दे रहे, घर खाली कर दी क्या? घर खाली कर यहाँ रहने दीजिए। नहीं दे रहे हैं आपको? नहीं, हमको बोले जी खाली करो, नहीं करोगी ना तो सीधे से नहीं करोगी तो टेढ़े से तो हम खाली कराएंगे। कितने वकील थे, कितने वकील थे? बहुत वकील थे भैया, मैं तो गिरी पड़ी थी, मुझे अच्छा। तो पता भी नहीं है कितने कितने वकील आए थे लगभग? मतलब उनको गिनती नहीं आती है भैया। ये 200 आए थे, बहुत सारे। हमको पढ़ना लिखना इनको अच्छा नहीं बहुत आता। सारी भीड़ थी, मतलब इसमें पता नहीं चल पाया। हाँ, हमको नहीं भैया, हम तो गिरे थे इसलिए। अब हम बहुत डर गए भैया, मेरी जान की रक्षा करिए, किसी भी समय मेरे ऊपर हमला हो सकता है। मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, माँ बाप भाई बहन सबको मार डाला। कहाँ वैसे इसका मेन आपका गांव कहाँ है? ये इनका गाँव ससुराल में नौड़ी। मनोरी के रहने वाले हैं आप? नहीं, चरवा का रहने वाले हैं, ये चरवा। ये चरवा, चरवा जाके चरवा मनोरी लगता है। आपका घर कहाँ मेन? मेरा यही अच्छा, घर है। ये आपका मेन है? हाँ, ये मेरे मम्मी पापा अच्छा, का है, अच्छा। फिर मेरे दादी दादा का है, फिर उनके मम्मी पापा अच्छा, का अच्छा। है। ये मेरा घर है भैया, मैं इसी में रहती थी, शुरू से रहती थी, बचपन से। आज मैं भी यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे इतनी बड़ी हुई, यही सब। मेरा एक भाई भी विकलांग था, एक बहन भी विकलांग थी। चलिए 3 बहन 1 भाई थे। मेरा सबसे भाई विकलांग था, उसका नाम अनिल कुमार था। मैं हेमलता कुशवाहा, फिर स्नेहलता कुशवाहा, फिर अनुष्का कुशवाहा। हम लोग मेरी एक भाई जो था अनिल कुमार वो खत्म हो गया, और फिर एक बहन थी स्नेहलता, वो भी खत्म हो गई। अब केवल हेमलता बची है और अनुष्का कुशवाहा बची, बस हम 2 बहन तो बचे। ये जमीन इसलिए बाबूजी आपको दे दिए? नहीं, हमारे पापा की थी तो हम लोग कभी अपना पराया नहीं देखते। अच्छा, अच्छा। हम लोग सोचे सब हम ही का, हमारा ही तो घर है। हाँ। हमारे माँ बाप का है तो तो इस पे हमारा। कब्जा कोई और कर रहा है? हाँ, इसमें राम लखन अपराधी कब्जा कर रहा है और शंभू करवा रहा है। ये दोनों अपराधी हैं, दोनों सब हमको मिलके परेशान कर रहे हैं। वकील है ना।